Vurun davulları atlar, dizilsinler surlara. Onun sesi Samsun Silesi'nde yankılanacak. Türkler, lanet olsun size ve Türklere! Söyleyeceklerim Orhan Bey'in sözüdür. Bunlarını iyi aç. Dinle Saroz. Ne istiyorsunuz sefiller? Orhan Bey ahalisinin senin elinde kırılıp dökülmesini istemez. Bu vaziyet... अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप इस किस्त में देखेंगे कि उरहान साहब ने एक किले का मुहासरा किया हुआ है और काफ़ी दिनों का मुहासरा है और इस वजह से लोग भूख प्यास की वजह से तकलीफ़ में हैं। इस सूरत हाल के लिए उरहान साहब ने कुछ इमदादी सामान किले के अंदर मंजनीकों के ज़रिए पहुंचाने का फ़ैसला किया। तो इन मंजनीकों में बजाय गोलों के इमदादी सामान पहुंचाने के लिए सिपाहियों से कहा गया। इसमें कहा जाता है कि इसलिए वो अपने ही लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जाते हैं। ज़िंदा रहने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसलिए मदद करते हैं। वो मंजनीकों के ज़रिए सामान किले के अंदर भेजते हैं। सच्ची ज़ात अल्लाह ही की है, सिपाही कहते हैं, और मंजनीकों के ज़रिए सामान को अंदर पहुंचाते हैं। कमानदार अपनी मौजूदगी में तमाम सामान किले के अंदर पहुंचा देता है मंजनीकों के ज़रिए। लोग उस सामान को उठाकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मैं और उरहान साहब की तरफ से ही ये सब कुछ भेजा जाता है। मैंने आप और यानी बुरसा की कीमती लोगों को बीमारी के लिए इलाज भेजा है। मैंने आप यानी बुरसा के लिए, उरहान साहब कहते हैं कि बीमारियों का इलाज है। मैं हर हालत में आपके साथ हूँ और आपके साथ इंसाफ के तहत पेश आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें, उरहान साहब कहते हैं। गवर्नर इमदाद को रोक रहा है और आप लोगों को मरने के लिए छोड़ रहा है, ये जान ले, उरहान साहब कहते हैं। तमाम आवाम को तो कहते हैं गवर्नर साहब इमदाद को रोक रहे हैं और मैं आपकी सलामती के लिए कोशा हूँ। ये इलाज है, ये इलाज है आप लोगों के लिए। उन्होंने यानी उरहान साहब ने मदद भेजी है। और सारोज़ हम काई लोग हैं, जुल्म की आबाद नहीं करते बल्कि इंसाफ को आबाद करते हैं। ये कमानदार उन लोगों से कहता है, हम लोगों के लिए मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी लाए हैं। कमानदार कहता है, शाबाश, इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करते रहेंगे।